यूं तो हम सभी ने अपने दादा दादी और वालिदैन के जरिए से कहानियां जरूर सुनी होगी। आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसका मौजू है टिपटिपोआ। ये नाम थोड़ा अटपटा लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी के मुतालिक आज का हमारा सबक है। तो बगैर किसी तमहीद के मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी इस वीडियो को देखेंगे। आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक और दीगर जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर फॉलो करें ताकि आपका राब्ता हमसे हो पाए और आने वाली कोई भी इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के आज हम जिस सबक के मुतालिक बात करने वाले हैं उसका मौजू है टिपटिपोआ। यूं तो हम सब ने अपने घरों में अपने बुजुर्ग, अपने वालिदैन के जरिए से या दादा दादी के हवाले से, नाना नानी से बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उस पर कहानियों को सबक आमेज तरीके से अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और इसका मौजू भी अजीब है। टिपटिपोआ नाम तो बड़ा अटपटा सा है, लेकिन ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आइए बगैर किसी तमहीद के और इस मौजू के मुतालिक मैं आपको तफसीली तौर पे बता दूं कि ये सबक क्लास यानी दर्जा 3 के सबक 10 जिसका मौजू है टिपटिपोआ, ये हिंदी की किताब में भी इस तरीके की कहानी पेश की गई है हमारे बिहार सरकार एससीईआरटी की किताबों में। लेकिन ये जो मौजू है उर्दू में भी इसको शामिल किया गया है। बेहद दिलकश तरीके से इसको पेश करने की खूबी दी गई है और तरतीब दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे जरूर सराहेंगे। जो कुछ खामियां या गलतियां होगी उस पर तबसरा करिएगा, उस पर आप अपनी राय भी दीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक बुढ़िया और पोते से। दरअसल हम सभी बचपन में अपने वालिदैन, अपने दादा दादी से कहानी सुनने के लिए जिद तो किया करते हैं। उसी तरीके से एक पोता अपनी बुढ़िया दादी से जिद करता है कि आप मुझे कहानियां सुनाएं। बारिश का मौसम था, दादी काफी परेशान थी। परेशानी का सबब यह था कि उसके झोपड़ी से जगह जगह से पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस वजह से वो काफी परेशान थी। उसी में पोती की जिद कि आप मुझे कहानी सुनाइए। भला इनकार कैसे किया जा सकता था, लेकिन वो बार बार के पानी के टपकने से घर में काफी पानी भर चुका था जिससे वो परेशान थी। पोते के सवाल करने के बाद दादी ने झुंझलाकर जवाब दिया कि क्या बताएं रे बचवा, ई टिपटिपोआ न सिरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपोआ के डर। तो ऐसा सुन छोटा बच्चा पोता और ताज्जुब में पड़ गया और उसने फिर सवाल पूछ डाले, क्या ई टिपटिपोआ शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी ने कहा, हाँ ये बड़ा होता है। उसी वक्त ये गुफ्तगू, ये बातचीत चल ही रही थी कि बारिश की वजह से एक बाघ जो दादी की झोपड़ी के करीब आके छुप चुका था, चूंकि बारिश में अपनी हिफाजत के तौर पे। जब ये बात उसने सुनी कि ऐसा कोई जानवर है जो बाघ और शेर से भी बड़ा होता है, खूंखार है, उसने सोचा हो न हो वो हमें यहाँ पे आके हमला कर दे और मेरी जान भी जा सकती है। बस मुसीबत का मारा फिर क्या था, वो वहां से भाग निकला और फिर गांव के बाहर में तालाब के किनारे चला गया। उसी दरमियान उस गांव में एक धोबी रहा करता था। धोबी का एक गधा जो गुम हो चुका था, वो काफी देर से उसकी तलाश में लगा हुआ था। काफी मशक्कत करने के बाद भी जब गधा नहीं मिल पाया, तब वो लौट रहा था हताश होकर। तब उसने गांव के बाहर तालाब के पास में किसी को पानी पीते हुए आवाज, उसकी आहट सुनाई दी। उसने समझा हो न हो मेरा जो गधा गुम हो चुका है वही यहाँ आया हुआ है और तालाब में पानी पी रहा है। उसके करीब पहुंचा और बगैर किसी जांच पड़ताल के आओ देखा ना ताओ और ताबड़तोड़ बेतहाशा डंडे बरसाना शुरू कर दिया। ये देख बाघ जो उस दादी की झोपड़ी से भागा था ताकि अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा उस टिपटिपोआ से कर सके, उसने मन ही मन इरादा किया। उसके दिमाग में ये बात कौंधने लगी, चलने लगी कि हो न हो ये वही टिपटिपोआ है जिसकी बात दादी बता रही थी कि बगवा के डर न सिरवा के डर और डर तो डर टिपटिपोआ के डर।
तो ये वही है जिसके बारे में दादी अपने पोते को ये तरगीब कर रही थी, बता रही थी। वो मारे डर के और बड़बड़ाते हुए उस धोबी ने उसका कान पकड़ा और ला के अपने दरवाजे पे बांध दिया। यह रात का वक्त था। जब सुबह को हुई, सूरज नमदार हुआ, तो गांव वालों ने देखा कि धोबी के दरवाजे पे एक बाघ बंधा हुआ है। ये दो देखकर सारे ताज्जुब में पड़ गए और वो सभी एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे, बातें करने लगे और आंखें खुली की खुली रह गई उनकी। तो ये कहानी है दरअसल टिपटिपुआ के मुतालिक, जो क्लास 3 दर्जा 10 और मौजू टिपटिपुआ है इसका। इस कहानी के मुतालिक मैंने कुछ तफसीली चीजें इसमें अपने रकम कर रखी हैं, लिख रखी हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। अब मैं कहानी को किताबी शक्ल में पेश करने की तहरीरी तौर पे आपको तहरीरी तौर पे सुना रहा हूँ, और जो भी इसमें खामियां या गलतियां होंगी, अगर हमारे तलबा व तालिबात हैं तो उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। कोई मुश्किल जो अल्फाज होगा उस पे भी हम लोग बात करेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, ये सारे सवालात व जवाबात भी हल करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए, टिपटिपुआ से मुतालिक अब हम अपने मौजू पे आते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी भी उसे रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी और उस बारिश से सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था, टिप टिप। इस बारिश से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया झुंझलाकर बोली, अरे बचवा, कहानी क्या सुनाए? टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर के डर, न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। इत्तफाक से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनकर वह और डर गया। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी आफत है? जरूर कोई बड़ा जानवर है। तभी तो ये बुढ़िया शेर या बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। उससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। ये कौन सोच रहा है? ये बाघ के दिमाग में ये बातें चल रही है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। इसी गांव में एक धोबी रहता था। बारिश की वजह से उसका गधा भी घर से गायब हो गया था। धोबी को तलाश करते करते शाम हो गई। वह मायूस होकर घर वापस हो ही रहा था कि अंधेरा छा गया। थका हारा धीरे धीरे वह हाथ में डंडा लिए वापस आ ही रहा था कि गांव के तालाब के किनारे उसे कोई जानवर पानी पीता हुआ महसूस हुआ। धोबी ने समझा कि मेरा गधा ही पानी पी रहा है। आओ देखा न ताओ, उसके करीब जाकर उसे बेतहाशा डंडा मारने लगा। मगर जो जानवर पानी पी रहा था वह धोबी का गधा नहीं था, बल्कि वह बाघ था। बाघ ये देखते ही घबरा गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद यही टिपटिपुआ है। अब उसने सोचा कि भलाई इसी में है कि टिपटिपुआ जो कहे करते जाओ। गुस्से में धोबी ने बाघ का कान पकड़कर कहा, चलो घर, मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। और उसका कान पकड़कर अंधेरे में घर ले आया और एक खूंटे से बाघ को बांधकर सो गया। सुबह जब लोगों ने देखा कि धोबी के घर के खूंटे से एक बाघ बंधा हुआ है, तो उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये सबक बड़ा ही सबक आमेज है। इस तरीके की कहानियां हम बचपन में भी सुनते रहे हैं और उससे बड़ा ही मजे और लुत्फ अंदोज होते थे।
तो ये इसमें कुछ जो मुश्किल अल्फाज है उसको भी देखेंगे। एक मुहावरा इसमें इस्तेमाल किया गया है, आंखें खुली की खुली रह जाना। इसके माने क्या होता है? हैरान हो जाना, दंग रह जाना। तो ठीक है, बहुत हैरत अंगेज चीज को देख के ताज्जुब में पड़ जाना। पढ़िए और समझिए। करीब के माने नजदीक, पास, बेतहाशा, ताबड़तोड़, तेजी के साथ। सच्ची। अब इस सबक के मुतालिक मैंने जो सबक आपको सुनाया ज़बानी तौर पे, मेरी मुअल्लिम या उस्ताद से भी गुजारिश है कि आप पहले इस सबक को, किसी भी सबक को पढ़ाने, चाहे वो नज़्म हो या नसरी तौर पे वो कहानी हो, तो उसको पहले आप खुद मशक करिए और अपने दर्जे में पहले उसको पेश करें। उसके बाद फिर एक के बाद दीगर तलबा से हम उसके बारे में सुने और उस पर मशक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, आइए अब जो मैंने कहानी सुनाया आपको टिपटिपुआ के मुतालिक, उसको मैं तहरीरी शक्ल पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या चीजें हैं। देखिए, मैंने इसको रकम कर रखा है कम अल्फाज में, ताकि पूरी कहानी भी मुकम्मल तौर पे वाज़ा हो जाए और बात भी कम से कम हो। इधर सुनिए। टिपटिपुआ कहानी में एक बूढ़ी औरत से उसका पोता कहानी सुनने के लिए जिद करता है। बारिश के मौसम में गांव के सभी लोगों के अलावा बुढ़िया की झोपड़ी में से जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप टिप। बुढ़िया झुंझलाकर पोते से कहती है, अरे बचवा, क्या कहानी सुनाए? ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोते के पूछने पर बुढ़िया बोली, हाँ रे बचवा, ना बघवा के डर, ना शेरवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। इत्तफाक से मुसीबत का मारा बाघ ये सुनकर डर जाता है और गांव के बाहर तालाब पर पानी पी रहा था। उसी दरमियान धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए रात के वक्त बाघ को गधा समझकर करीब जाकर बेतहाशा डंडा बरसाना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है और उसे लाकर अपने दरवाजे पर खूंटे में बांध देता है। ऐसा देख गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये कम अल्फाज में हो सकता है कि आप भी मशक करिए और आप भी कोशिश करें कि कम शब्दों में इसका इस्तेमाल हो और उसे वाज़ह तौर पे आप अपने दर्जे में, अपने अहबाब, अपने दोस्तों के दरमियान इस कहानी को पेश कर लीजिए। बड़ी अच्छी कहानी है। तो अब इस सबक में क्या जानने वाले हैं? पढ़िए और समझिए। इसका माने लफ्ज़ो मानी है, मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करेंगे। सोचिए और जवाब दीजिए। सवाल और जवाब है, खूंटे से कौन कौन से जानवर बंधते हैं? नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। दिए गए टुकड़ों के इस्तेमाल से जुमले मुकम्मल कीजिए। अपनी दादी से सुनी हुई कोई एक कहानी दर्जे में सुनाए। तो आइए बहरहाल हम इस सबक को शुरू करते हैं और इसे मिटाते हैं। चलिए सब मशक किया जाए। पहला सवाल क्या है? बारिश से कौन कौन लोग परेशान थे? बारिश से कौन कौन लोग परेशान थे? चलिए अब जवाब देख लेते हैं। जवाब है, बारिश से दादी बाघ और गांव के
सभी लोग परेशान थे। हालांकि थे है, ये थे होता है नून गुना थे। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। सवाल का जवाब, बारिश से कौन कौन लोग परेशान थे? बारिश से दादी, बाप और गांव के सभी लोग परेशान थे। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है, बारिश के डर से बाघ कहां छिपा था? बारिश के डर से बाघ कहां छिपा था? जवाब, बारिश के डर से बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिपा था। बारिश के डर से बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिपा था। अब अगला सवाल तीसरा है, धोबी ने बाघ के साथ क्या किया? धोबी ने बाघ के साथ क्या किया? जवाब, धोबी ने बाघ के साथ बुरा सलूक किया। वह अनजाने में उसे बेतहाशा डंडे मारने लगा। ठीक है, अनजाने में उसे, चूंकि वो बाघ को अपना गधा समझ बैठा था, जो उसका गधा गुम हो गया था, गायब हो गया था, वो उसी को समझ के उसे बेतहाशा डंडे बरसाना शुरू कर दिया था। इस तरीके से हमने 3 सवाल के जवाब मुकम्मल कर लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? कहानी में टिपटिपुआ कौन था? जवाब, कहानी में टिपटिपुआ
बारिश का पानी था जो बुढ़िया की झोपड़ी में टिप टिप गिर रहा था। ये हो गया मुकम्मल पूरा जवाब। नहीं तो सिर्फ हम इतना भी लिख सकते थे कि कहानी में टिपटिपवा कौन था, तो कहानी में टिपटिपवा बारिश का पानी था, बारिश का टपकना, ठीक है ना। कहानी में टिपटिपवा बारिश का पानी था जो बुढ़िया की झोपड़ी में टिप टिप गिर रहा था। अब इसमें इस सोचिए और जवाब दीजिए का आखिरी यानी 5वां सवाल है, टिपटिपवा की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। टिपटिपवा की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। जवाब देख लेते हैं। जवाब टिपटिपवा की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी काम को करने से कबल के माने पहले, करने से कबल यानी पहले उसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, चूंकि जल्दीबाजी या फिर बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे हुए उस धोबी ने अचानक उस गधे की जगह बाघ को पीटना शुरू कर दिया बेतहाशा डंडे से। और इतना ही नहीं बल्कि उसके गुस्से और बड़बड़ाने की वजह से वो बाघ डर गया और उसे लगा कि हो न हो यही वो टिपटिपवा है जिसके बारे में दादी यानी बुढ़िया अपने पोते को बता रही थी, और वो चुपचाप उसके साथ हो लिया। तो ये इस तरीके से मैंने आप तख्ते बोर्ड पे 5 सवाल के जवाब लिखे हैं। आप इसे तहरीर कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अगर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करें। और इसके साथ अब हम अगले मरहले में चलते हैं, और इसमें दिया हुआ है पानी के टपकने की आवाज जैसे टिप टिप होती है। नीचे दिए गए लफ्जों को देखिए और बताइए कि यह आवाज कब सुनाई देती है। ठीक है, तो इसे आप उतार लें, तब हम अगले मरहले में चलेंगे। मुकम्मल हो गया ये। उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा।
अगर पढ़ाने के दरमियान अगर कोई हर्फ समझ में नहीं आया तो आप उसके बाद ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और मैं साइड इसलिए हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, रोक के पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद हो, कारआमद हो या कुछ खास बातें अच्छी लगी हो तो इसके लिए आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब फेसबुक पे हैं तो आप फॉलो करें। चलिए अभी इसे मिटाते हैं, फिर अगले हिस्से में चलते हैं। अब हम जानने वाले हैं वैसी आवाज़ को सुन के जो इस्तेमाल की जाती है किसी खास चीज़ के लिए। जैसे टिप टिप की आवाज़ किससे आती है? पानी से, बारिश से या पानी के टपकने से। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं। चलिए तो पहला आवाज क्या है? घड़ घड़। क्या है? घड़। ठीक है, इसका मौजू हम दे देते हैं ये आवाजें कब सुनाई देती हैं? ये आवाजें कब सुनाई देती हैं? तो पहला हो गया घड़ घड़। ऐसी आवाज कब होती है? ये दरअसल आवाज, ये जलजला जिसको भूकंप कहते हैं, जलजला को भूकंप, तो उस वक्त ऐसी घड़घड़ाहट की आवाज होती है। ठीक है ना, जलजला लिख लें आप। ये हमारा खाली जगह है जिसको हमने मुकम्मल किया है। ठीक ना, इस तरीके से आप ऐसे घेरा लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहचान के लिए लिख रखा है। अब है भिन्न भिन्न। ठीक है, पहले हर्फ को ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसके मानी को लिखना है उसके बाद ये। इसमें हम दो हिस्सा बना देते हैं। इसके इधर हो गया भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न कौन करती है? मक्खियां। मक्खी, ये मक्खी भिन्न भिन्न करती है। तो ये हमारा इसका जवाब है मक्खी। दूसरा है भक भक या भुक भुक। भुक भुक कर सकते हैं। भुक भुक। तो ये दरअसल किसी चीज का इंजन करता है। कोई मशीन होती है, इंजन जो होता है ना वो ऐसे ही आवाज करता है, इंजन। ठीक है, इंजन। उसके बाद है तड़ तड़। तड़ तड़ ये किस चीज की आवाज है? ये आवाज गोली की है। किसकी है? गोली चलने की आवाज है, तड़ तड़ की। उसके बाद है ठक ठक। ठक ठक ये किसकी आवाज हो सकती है? ठक ठक घोड़े की टाप की भी हो सकती है या लाठी की भी आवाज इसी तरह की हो सकती है। घोड़े की टाप भी हो सकती है, लाठी भी हो सकती है, जो आपको बेहतर लगे लाठी। ठीक है, उसके बाद है चर चर। किसकी आवाज हो सकती है? ये दरवाजे की या चौकी की भी आवाज इसी तरीके से होती है, दरवाजा। ठीक है, तो ये आप इसे फिल कर लें, भर लें, पूर्ण कर लीजिए। अब इसमें आगे दिया हुआ है खूंटे से कौन कौन से जानवर बंधते हैं, उनके बारे में जानेंगे। खूंटे
से बंधने वाले जानवर। कौन कौन से जानवर जो खूंटे से बांधे जाते हैं? बकरी। 1 2 3 4। चलिए, पहला हो गया बकरी, गाय, गाय, भैंस, गाय के बाद भैंस, घोड़ा, भैंस, घोड़ा, गाफ दुचस्मी है, वाव घो, अड़े अलिफ जबर ड़ा, घोड़ा और बैल। चलिए मान लीजिए बैल। ठीक है ना, इस तरीके से और भी जो जानवर हैं उसको आप तलाश कर लीजिए नाजरीन या हमारे तलबा व तलबात। अब ये हम कर लिए। अब आइए अगले सवाल में दिया है सफ़ा नंबर 45 पे, नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले बनाइए। अल्फाज दिए गए हैं उससे हमें जुमले बनाना है। हमने पिछले सबक में आपको इसके मुतालिक बताया था कि जुमले के माने वाक्य होता है और हम वाक्य में एक लफ्ज को शब्दों से, जिस तरीके से हिंदी व्याकरण या पाठ्य पुस्तक में दिया रहता है कि शब्दों से वाक्य बनाइए, ठीक है, और मेक सेंटेंस जो होता है वर्ड से, तो उसी तरीके से उर्दू में भी ये इस तरीके के सवालात इम्तिहान में, एहतसाब में शामिल होते हैं कि अल्फाज से जुमले बनाइए। तो आइए देखिए, जो अल्फाज यहाँ दर्ज हैं, दिए गए हैं, वो है दादी, कहानी, बाघ, कचूमर और गधा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये लिख लिया होगा। चलिए अब चलते हैं जुमले बनाने के लिए। पहला लफ्ज क्या है? दादी। पहला क्या है? दादी, दादी। तो दादी पे जुमला क्या बनेगा? दादी हमें कहानी सुनाती है। दादी अपने पोते को कहानी सुनाती हैं। ठीक है, दूसरा लफ्ज है कहानी। क्या है? कहानी। तो आप इसी मौजू के मुताबिक हम बता देते हैं आपको, टिप टिपवा टिप टिपवा एक मजेदार कहानी है। ठीक ना, ये सबक में भी शामिल हो गया और हमारे सबक जो हमने मुताला किया उससे भी ये हो गया, ताकि आपको बाहर से तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है बाघ। क्या है? बाघ। तो कोई आपसे सवाल कर दे, आपको तो बहरहाल मालूम है कि बाघ कहाँ रहता है? जंगल, तो उसी को बना दीजिए, एकदम सही भी दुरुस्त जुमला है। बाघ जंगल में रहता है। छोटा जुमला है जिसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज नहीं आ रहे हैं और सही भी है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के जुमले आसान हो भी हो और आपका काम भी हो जाए। अब है कचूमर। कचूमर के माने होता है खूब पिटाई करना। काफ को शोसा चे, वाव यहाँ चे है, कचूमर। ठीक है, तो इसके मुताबिक धोबी ने बाघ को मारकर कचूमर
निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया कचूमर। अब है गधा। क्या है? गधा। गधा यानी गधा, जिसको उर्दू में गधा बोला जाता है। लफ्ज उर्दू के में किताबों में हिंदी के बाहर गधा भी होता है और हिंदी में गधा। तो गधा, गधा सामान क्या करता है? ढोता है ना, एक जगह से दूसरी चीजें सामान भी ले जाता है, ढोता है। ठीक है, आसान लफ्ज है, जुमला लफ्जों के इस्तेमाल से बना है। अब इसमें अगला जो सवाल है वो दिया हुआ है, दिए गए टुकड़ों के इस्तेमाल से जुमले मुकम्मल करिए। और उसके बाद है, आपने अपनी दादी अम्मा से बहुत सी कहानियां सुनी होगी, उनमें से एक कहानी अपने दर्जे में सुनाइए। तो इसकी मशक करिएगा, दर्जे में नहीं मुमकिन है तो आप अपने अहबाब से, अपने घर वालों से जरूर इस कहानी को पेश करेंगे। और फिलहाल अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। दिए गए टुकड़ों के इस्तेमाल से जुमला मुकम्मल करना है। जैसे ये जुमले बनाना है, ये जुमले बनाना था। चलिए अब हम सीखेंगे क्या है ये। इसको हम मुहावरा बोल सकते हैं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। चूंकि ये किताब जो है तीसरी दर्जे की है, इसीलिए मुहावरा का लफ्ज इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है ताकि मुश्किल न लगे तलबा को। तो खैर, मुहावरा के माने होता है जो वैसी बातें जो कहानी को या किस्से को बेहतरीन खूबी पेश कर दे, उसमें कुछ नया रुझान पैदा करे। तो चलिए, दुम दबाकर भागना, इसका मतलब क्या होता है? डर के भागना, डर कर भाग जाना। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक हम जुमला बनाएंगे। देखते हैं, पहला हमारा है दुम दबा कर भागना। क्या हुआ? ठीक है, तो अब हम इसका जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शेर को देख कर सभी दुम दबा कर भाग गए। ठीक है, शेर को देखते ही, चूंकि शेर जंगल का राजा होता है, उसको देखते ही सारे लोग दुम दबाकर भाग गए। दूसरा है आंखें खुली की खुली रह जाना। आंखें खुली की खुली रह जाना। आंखें खुली की खुली रह जाना के माने क्या होता है? चकित हो जाना, हैरान हो जाना। हिंदी में चकित या आश्चर्यचकित होना होता है। ठीक है, ताज्जुब में पड़ जाना। ठीक है, धोबी के घर के बाहर बाघ को बंधा देख कर सभी की आंखें खुली की खुली रह
गई। यानी जैसे ही लोगों ने, गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर बजाय गधे के उसके खूंटे से एक बाघ बना हुआ है, तो वो इस मंजर को देख के, इस दृश्य को देख के अचंभित हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अगला है अंधेरा छा जाना या अंधेरा छाना। अंधेरा छाना, चे में दो चश्मी है, छाना। अंधेरा छाना के माने क्या होता है? अंधेरा छा जाना के माने होता है बहुत मार पड़ना या मुसीबत में हो जाना। तो इसका जुमला देखते हैं। चोट लगने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। चोट लगने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मुहावरे का जुमला हो गया। यानी नीचे लिखे गए हुए तरतीब को आगे बढ़ाना है। अब इस कड़ी में आखिरी जो मुहावरा है, ठीक है, टुकड़ा है, वो है आओ देखा न ताओ। क्या है? आओ देखा ताओ। आओ देखा न ताओ। आओ देखा न ताओ। इसके माने क्या होता है? आओ देखा न ताओ के माने होता है बगैर किसी के समझे सोचे, यानी बगैर कुछ जाने, बगैर किसी चीज का मालूम किए, पता किए, जांच पड़ताल किए। अब है इसका देखते हैं। धोबी ने आओ देखा न ताओ और फौरन, फे वाव जबर फौ, रे अलिफ दो जबर रन, फौरन, फौरन बाघ को पीटना शुरू कर दिया। पीटना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नाजरीन, हमारे तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम, हमने इस सबक के मुतालिक जो भी सवालात व जवाबात हैं उसको हल करने की मशक़ की, कोशिश की, ताकि आपको इस सबक को पढ़ाने, बच्चों को, तलबा को इस सबक को पढ़ने के मुतालिक किसी भी तरह की दुश्वारी पेश न हो और वो बखूबी तौर पे इस पूरे चैप्टर, पूरे सबक, पूरे लेसन की मालूमात आने वाले कल तक यानी मुस्तकबिल तक हमेशा तरोताज़ा रख सकें। मैंने कोशिश की इस तरीके से इसको बताने की। अगर कुछ खामियां रह गई हों तो अपने मशवरा दीजिएगा। तो ये बहरहाल टिप-टिपवा की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।